बहुत दूर नहीं, मगर बहुत अलग, रेत और रोशनी के बीच बसा एक शहर था, नूराबाद। नूराबाद ऐसा शहर था जहां रात भी चमकती थी। ऊंचे महल, सोने से सजी गलियां, खुशबूदार फव्वारे और हर चेहरे पर दुनिया जीत लेने की चाह। इस शहर की पहचान एक औरत थी। लोग उसे शहर की रानी कहते थे। उसका नाम था रानिया बिनते सलीम। रानिया सिर्फ हुक्मरान नहीं थी, वो नूराबाद की शान थी, आवाज थी, पहचान थी। उसकी एक झलक के लिए लोग घंटों खड़े रहते, उसकी एक मुस्कान पर फैसले बदल जाते। हर महफिल में उसी का जिक्र होता, हर सिक्के पर उसी का नाम चमकता। लेकिन उसी रानिया की आंखों में नींद नहीं थी। हर रात जब पूरा शहर रोशनी में डूब जाता, रानिया महल के सबसे ऊंचे कमरे में खड़ी होकर शीशे के पार फैले नूराबाद को देखती रहती। उसके दिल में एक ही सवाल बार बार उठता, इतनी शोहरत के बाद भी दिल इतना खाली क्यों है? उसके पास दौलत थी, ताकत थी, हुकूमत थी, लेकिन सुकून नहीं था। बचपन में उसने सुना था कि दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है, मगर अब वो बातें बहुत पीछे छूट चुकी थीं। कभी रानिया एक मामूली लड़की थी। उसका बाप मस्जिद का खादिम था। छोटी सी मस्जिद, मिट्टी की दीवारें और फज्र की अजान में भीगती हुई उसकी आंखें। वो अपनी मां के साथ नमाज पढ़ती, कुरान को सीने से लगाकर सोती। फिर वक्त बदला, बाप चला गया, गरीबी आई और रानिया की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जहां शोहरत रास्ता बन गई और इबादत पीछे छूटती चली गई। पहले फज्र छूटी, फिर जुहर, फिर अस्र और फिर नमाज सिर्फ याद बनकर रह गई। महल मिला, तख्त मिला, लोगों का सलाम मिला, लेकिन दिल हर दिन और भारी होता चला गया। एक दिन नूराबाद में बगावत हुई। लोग भूख से चीख रहे थे, रोटी की जगह नारे गूंज रहे थे। रानिया अपनी हुकूमत बचा रही थी। हुक्म चला, तलवारें उठीं और खून बहा। उस रात रानिया ने अपने हाथ कांपते देखे, आईने में खुद को देखा और खुद से पूछा, मैं क्या बन गई हूं? कुछ दिनों बाद महल के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने रानिया को देखते ही कहा, तेरा चेहरा रानी का है, मगर दिल फकीर की तरह रो रहा है। ये बात रानिया की रूह में उतर गई। उसी रात सालों बाद रानिया सजदे में गिरी। आंसू जमीन पर गिरते रहे, लफ्ज नहीं निकले, बस दिल टूटता रहा। सुबह हुई, महल फिर जागा, दरबार सजा, नारे लगे, सलाम हुए, लेकिन आज ताज उसे भारी लग रहा था। दरबार में एक कागज लाया गया, नए महल के लिए टैक्स बढ़ाने का हुक्म। रानिया ने कागज पढ़ा और पहली बार उसे फाड़ दिया। उसने कहा, अब नहीं। उस दिन नूराबाद की हवा बदल गई, लेकिन शोहरत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अफवाहें फैली, साजिशें शुरू हुईं। लोग कहने लगे, रानी कमजोर हो रही है। रातें बेचैन हो गईं। एक तरफ अल्लाह का रास्ता, दूसरी तरफ तख्त का डर। फिर वही बूढ़ी औरत मिली। रानिया ने पूछा, क्या सुकून इतनी कीमत मांगता है? बूढ़ी औरत बोली, सुकून महंगा नहीं होता, हम उसे छोड़कर महंगा सौदा कर लेते हैं। उस रात रानिया ने फैसला कर लिया। वो बिना ताज, बिना पहरे शहर की गलियों में निकली। एक बच्चा रो रहा था। रानिया ने पूछा, क्या हुआ? बच्चा बोला, अब्बू नहीं है, अम्मी बीमार हैं, घर में रोटी नहीं है। उसकी आंखों में रानिया ने अपना खोया हुआ बचपन देखा। वो महल लौटी और हुक्म लिखा, शाही खजाने का दरवाजा गरीबों के लिए खुलेगा। शहर हिल गया। कुछ खुश थे, कुछ नाराज। धमकियां मिलने लगीं, साजिशें गहरी हो गईं। एक रात महल में आग लग गई। धुआं उठा, चीखें गूंज उठीं, सोना पिघलने लगा। महल जल रहा था। वो महल
जिसके लिए उसने कभी नमाज छोड़ी थी। रानियां जमीन पर बैठ गईं, आसमान की तरफ देखा। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक दुआ। अगर ये सब मेरे गुनाहों की कीमत है तो मैं राजी हूं। सुबह हुई, महल राख बन चुका था, ताज मिट्टी में मिल चुका था। लोग सोच रहे थे अब रानी क्या करेगी। रानियां मस्जिद की तरफ चल पड़ी, वही छोटी सी मस्जिद जहां कभी उसका बचपन था। पीछे खड़ी होकर उसने नमाज पढ़ी। न कोई पहचान, न कोई शोहरत। दिन गुजरते गए, वो अपना नाम नहीं बताती थी, बस कहती मैं भी तुम्हारी ही तरह एक मुसाफिर हूं। फज्र की अजान के साथ उसकी आंख खुलती, वो सबसे पीछे खड़ी होती और सजदे में देर तक रुकी रहती। उसके आंसू अब शिकायत नहीं थे, शुक्र बन चुके थे। जो लोग कभी उसके डर से झुकते थे अब उसके अमल से जुड़ने लगे। किसी ने कहा यह औरत सिखाती नहीं, बस याद दिलाती है। नूराबाद वहीं था, लोग वहीं थे, मगर दिल बदल चुके थे। जहां कभी महल की परछाई पड़ती थी वहां अब बच्चे हंसते थे। जहां कभी हुक्म लिखे जाते थे वहां अब दुआएं उठती थीं। और रानियां जान चुकी थीं शोहरत ने उसे बहुत कुछ दिया, मगर सुकून सिर्फ अल्लाह के दर पर झुकने से मिला। उस दिन शोहरत पूरी तरह चली गई थी और सुकून पूरी तरह लौट आया था।